हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीएमए फाउंडेशन ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स हैं, बेसिकली 8 पॉइंट्स नहीं है, 8 पॉइंट्स के अंदर कुछ ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है एग्जाम में बैठने के पहले। क्यों? क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस नहीं किए, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दिए, तो चांसेस बहुत हाई है कि आप कुछ ना कुछ गलती इनमें से किसी एक पॉइंट पे करके आ सकते हो। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, उस लाल वाले बटन को ग्रे कर दो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले समय पे मिलते रहे। तो पहली चीज तो आपको यही बता दूं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है 2 जनवरी को, एग्जाम जो है वो 2-2 घंटे के इंटरवल्स में होने वाला है। ये चीज बिल्कुल ही अभी के लिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि आपका पेपर कितने देर में खत्म करोगे। हो सकता है आप 1.5 घंटे में 1 घंटे में खत्म करके उठ जाओ अपना दोनों पेपर। बट पॉइंट ये, लेटेस्ट एज्यूम कि आप पूरा 2 घंटा बैठने वाले हो। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी वॉशरूम या फिर आपको प्यास लगे तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। वॉशरूम होके आ जाना जस्ट थोड़ी देर पहले, ताकि वो 2 घंटे में आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ये बात आपको समझ में आती है? ये एकदम प्रैक्टिकल सी बात है बेटा। ठंड में ज्यादा वॉशरूम की नीड होती है, बट उस सिचुएशन में अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो तो एग्जाम टाइम पे अगर ये चीज हुई तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको आता हो या नहीं आता हो, आपको आने वाले क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, बट नहीं आने वाले क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करके आना है। कोशिश करना है कि आप नियर टू एक्यूरेट आंसर आप टिक करके आ जाओ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, देख से कैलकुलेटर ट्रिक्स, तो जैसे कि आपको पता है कैलकुलेटर ट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को एग्जाम टाइम पे। अकाउंट्स के भी कुछ क्वेश्चन में पड़ती है, जैसे वो वाला होता है ना, कॉस्ट पे इतना तो सेल्स पे कितना, वो वाली जो ट्रिक्स है। या फिर मैथ्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ही, लाइक यार एपी जीपी इक्वेशंस और हमारा एस आई सी है जैसे जो चैप्टर से, तो हमने पूरा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना सीखा है। तो उस टाइम पे कैलकुलेटर ट्रिक्स का आप एक्सटेंसिव यूज करोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन के नोट्स 31 दिसंबर के पहले आपके पास रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि रिवीजन नोट्स के बिना हमारा काम नहीं चलेगा 1 तारीख को। आ रही है क्या बात समझ में? तो मैथ्स और अकाउंट्स का तो मैं खुद ही प्रोवाइड कर दूंगा गॉड और वॉट सेशन का। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू नीड टू अरेंज योर रिवीजन नोट्स। ऑल्दो लॉ का भी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको रिवीजन नोट्स, तो लॉ भी आपके पास है। तो बेसिकली एक और मैनेजमेंट बच गया, इसी को बस आप अरेंज कर लो कहीं से रिवीजन नोट्स। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक्स पे हाईलाइट करके रख लेते हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा रीडिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन सॉल्विंग टाइम। यस बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों को, जब मैं पोल भी देता हूं, तुम लोग क्या करते हो, सॉल्व करने में, तुम लोग पोल को टिक करने में ज्यादा फोकस रहते हो एज कंपेयर टू तुम क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो। तो क्वेश्चन को रीड करने का टाइम अपना बढ़ाओ और सॉल्व करने का। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोगों की प्रीवियस क्लास में ही एस आई सी आई का एक क्वेश्चन था, जहां पर बच्चों को जब मैं रीड करके क्वेश्चन को हिंदी में समझाया तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली आंसर बता दिया। लाइक वो एक 4000 वाला था ना, 4000 इंटरेस्ट है 4 साल का, है ना, तो 20,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो 5% था। तो वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी नहीं आया था, क्योंकि आपने रीडिंग टाइम अपना कम रखा था। ऑल्दो मैंने 15 सेकंड का ही बोल दिया था, बट दैट्स द पॉइंट, एग्जाम में आपको अपना रीडिंग टाइम ज्यादा रखना है। इसके अलावा ओवरथिंक नहीं करना है। किस चीज को ओवरथिंक नहीं करना है? लेट से कोई क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि इंस्टीट्यूट इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, मेरा आंसर भी आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑप्शन जानबूझ के, इंस्टीट्यूट को तो पता है कि मैं क्या गलत आंसर टिक कर सकता हूँ, तो इंस्टीट्यूट ने गलत ऑप्शन, तो मैं इसको टेक्निकली सोचूंगा, इस क्वेश्चन को मैं और ज्यादा सोचूंगा, मैं ओवर थिंक करूंगा इस क्वेश्चन में। ऐसा मत करना। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जो भी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यस, आपको उसको नॉर्मली सॉल्व करना है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, और क्वेश्चन के ऊपर भी डाउट नहीं करना है। ओवर थिंक करने मत बैठ जाना। अगर कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख गया, तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी डेफिनेटली आते हैं, तो यू डोंट नीड टू ओवर थिंक। नेक्स्ट है तुम्हारा बेटा, डू नॉट पैनिक। तो हो सकता है पैनिक क्रिएट करने के लिए कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, सी इंस्टीट्यूट भी करते हैं, कि शुरू का जो पहला, शुरू के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज्यादा हाई लेवल के दे देते हैं, ट्रिकी दे देते हैं, कि उसके आंसर्स हम लोगों से बनते नहीं है, वो क्रैक नहीं हो पाते हैं। ऐसा मेरे साथ मेरे कॉस्टिंग के पेपर में भी हुआ था, सीए इंटरमीडिएट के। तो पॉइंट ये आपको मैं बोलना चाहता हूं कि आप पैनिक मत करने लग जाना। हो सकता है कि शुरू के जो वो आपके 4-5 क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं बन रहे हो और टफ आए हो, बट प्रोबेबली द चांसेस है कि नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे के सारे आपको बन रहे हो। बट क्योंकि वो 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने टफ दे दिए थे, तो बेसिकली जो पर्पस था आपको पैनिक करने का, वो पर्पस पूरा हो गया। आप पैनिक हो जाओगे और आने वाले 45 क्वेश्चंस आप गलत करके आ जाओगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप शांति से देखो, नहीं बन रहा क्वेश्चन, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्किप कर दो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, स्किप द क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में वापस आओगे
तो जब आपको दिख रहा है कि आपके 30-35 क्वेश्चन एकदम डॉट सही है और 5 आपको बन भी गए, 5-10 बन भी गए और उसमें आप थोड़े डाउटफुल हो, फिर भी आप श्योर रहोगे कि यार 70+ तो आ ही रहा है मेरा, 35 में तो मैं श्योर हूँ मेरा सही हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया रहेगा तब तक। और जब आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा और जब आप उन 5 क्वेश्चन को बाद में फिर से देखोगे, उस टाइम तक आपका प्रेशर बहुत नीचे चला गया रहेगा, तो आपको वो 5 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इसके हाई चांसेस है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पागल क्वेश्चन के चक्कर में मैं अपना 2 मार्क्स के चक्कर में बाकी के 98 मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अभी के लिए बाय बाय 2 मार्क्स, आई एम गोइंग फॉर द 98 मार्क्स, रेस्ट ऑफ द 98 मार्क्स। आ रही है क्या बात समझ में? यस, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट है बेटा पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट। दोनों चीज की आपको साइमल्टेनियस जरूरत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेशेंट नहीं रहते, उनको दिखा भाई ये सब तो मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ 100% ये चीज होने वाली है कि जैसे ही वो पेपर देखेंगे उनको लगेगा हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं और मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके अंदर का पेशेंस खत्म। अब वो कोशिश करेगा कि मेरा पेपर 15-20-25 मिनट में कवर हो जाए, फिर मैं जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मेरा पेपर 15 मिनट में खत्म हो गया, 20 मिनट में खत्म हो गया। तो किसी को भी बता, हो सकता है लोग अप्रिशिएट भी करें, मैं नहीं करूंगा अप्रिशिएशन। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को मेरी अप्रिसिएशन की ज्यादा जरूरत होगी, मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगा तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर अप्रिशिएट करेंगे। तो मुझे ये अप्रिसिएशन नहीं चाहिए कि तुम पेपर 1 घंटे का टाइम दिया था तुम 20 मिनट में खत्म कर दो। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ तो 1 घंटा आप अच्छे से यूटिलाइज करो, पेशेंस अपने अंदर का खत्म मत होने देना, ठीक है। मान लेता हूं तुम्हारे पास मान लो 80% क्वेश्चन ऐसे आगे एग्जाम में जो तुम सॉल्व करके रखे ऑलरेडी, लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है, उनको आंसर याद हो जाता है, इतने बार वो क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस आपका बरकरार रहना चाहिए, स्टिल आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना है। लेट से आपको उसका आंसर भी याद है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना। अगर आंसर याद है मतलब आपको वो क्वेश्चन आता है तो एक बार सॉल्व करके ही देख लो। प्लस टाइम मैनेजमेंट मेंटेन रखना। अब एकदम देखो ये आपको न्यूट्रल रखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा ठीक है तो अब तो मैं और आराम से पेपर सॉल्व करूंगा, मैं एक क्वेश्चन को 2-2 बार सॉल्व करूंगा, ना जी ना। टाइम मैनेजमेंट आपको मेंटेन करना है, आपको ये ध्यान में रखना है 50 से 60 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर आप 60 सेकंड क्रॉस करके आगे निकल रहे हो दैट इवेंचुअली मींस कि आप किसी और क्वेश्चन का टाइम इस क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो 1 घंटे से कम टाइम में हमको पेपर खत्म हो जाएगा अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ, लेंदी या ट्रिकी नहीं आया तो, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रेडी फॉर द पेशेंस एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट, बोथ द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और अपनी घड़ी अपने हाथ में रखे रहना ताकि टाइम देखते रहो बीच बीच में। नेक्स्ट है तुम्हारा डू नॉट स्टडी बिफोर 1 आवर ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले, दैट इज आपका एग्जाम अगर 10 बजे से, तो 9 बजे के बाद आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है। अब 1 घंटा अपने ब्रेन को रेस्ट दो, क्योंकि आने वाले 2 घंटे तक उसको वॉर लड़नी, वर्ड वॉर भी बोलोगे तो कुछ बुराई नहीं होगी, तुम्हारे एग्जाम्स वॉर के बराबर ही होते हैं। तो आने वाले 2 घंटे तक उसको कॉन्स्टेंट अपने ब्रेन को अपने काम करना है, तो इसीलिए प्लीज उसको 1 घंटे का रेस्ट देना। तो 9 से 10 पढ़ाई मत करना, चिल मार सकते हो, मम्मी पापा से बातें कर सकते हो, वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं अपना गाने वाने सुन सकते हो, ये सब चीजें। टॉक्सिक सोशल मीडिया से दूर रहना, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज दिख गई तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और 8 पॉइंट है तुम्हारा स्पेशल पॉइंट। ये चीज मैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों को भी बोला था और आपको भी बोलना चाहता हूँ कि जस्ट एग्जाम चालू होने के 2 मिनट पहले एक बार अपने मम्मी पापा का फेस इमेजिन करके देखना और उनको मनी मन में प्रॉमिस करना कि आई विल गिव माई 100% टू दिस एग्जाम, और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। और जस्ट उनका एक बार फेस रिमेंबर कर लेना। और भी अगर आपके कोई भगवान होते हैं या आपको किसी को मानते हो तो आप उनका भी फेस रिमेंबर एक बार कर सकते हो मम्मी पापा के साथ में, और उनको बस प्रॉमिस कर देना कि आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई बेस्ट टू दिस एग्जाम, और आई विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैल प्रैक्टिसेस। यस, किसी भी प्रकार की गलत चीजों में, किसी भी प्रकार की चीटिंग जैसी टाइप वाली चीजों में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो ये चीज एक्सेप्टेबल है, पर अगर आप चीटिंग करके पास हो जाते हो, नॉट एक्सेप्टेबल बच्चों, बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम तो खुश हो जाएंगे कि बच्चा पास हो गया, पर अगर आप चीटिंग करके पास हो गया आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये काम बिल्कुल कभी नहीं करना। तो कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की चीटिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। भले होम बेस्ड एग्जाम है, एज्यूम कर लेना आप सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, और ये सब चीजें नहीं करना। फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, इंटर में फंसोगे, फाइनल में फंसोगे, तो उससे बेटर फाउंडेशन ही ना क्लियर हो, अगर ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी तो मत करना चीटिंग वगैरह, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंटर्स मुझे आपको बताने थे जो कि एग्जाम के पहले हर सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे को ध्यान में रखना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो अपनी भावनाएं, और चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।